नमस्कार, मैं आपका अपना अमर मेहता। जैसे कि आपको पता है कल से रमज़ान शुरू है। लॉकडाउन के चक्कर में आपको जो नमाज़ है वो आप मस्जिद में जाके अदा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको खुदा की इबादत करनी है तो आपके अपने घर पे करनी होगी। आज हमारे साथ हम मदरसे के सामने हैं और आज हमारे साथ है सोहेब अख्तर जी। आइए हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, जैसे ही कल रमज़ान है और पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा तो अब लॉकडाउन के चक्कर में हम मस्जिद में जाके नमाज़ को अदा कर नहीं सकते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मदरसे में मीटिंग ली है और मीटिंग के दौरान प्रशासन ने बताया कि मस्जिद में केवल 5 लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं, ठीक है, और जो बाकी लोग हैं वो अपने घरों पे ही तरावी की जो नमाज़ है वो अपने घरों पे अदा करेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोरोना से बचने के लिए जो भी गाइडलाइंस जो सरकार द्वारा जो पुलिस द्वारा जो जारी की गई है उन सभी का ख्याल रखा जाएगा। तो मस्जिद के अंदर केवल 5 लोग ही नमाज़ अदा कर पाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। मस्जिद के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ आपने डिस्टेंसिंग बनाया जी, उसके लिए हमारे मदरसे के अंदर मीटिंग ली गई है। तमाम मस्जिदों के जितने इमाम साहब हैं उनको बुला के उनको समझाया गया है कि जो प्रशासन ने हमको गाइडलाइन दी थी वो पूरी की पूरी हमने तमाम मस्जिदों के इमामों को समझा दिया है। तो प्रशासन ने आपको किस तरह की गाइडलाइन दी थी सोशल डिस्टेंस के लिए? प्रशासन ने इस तरह की गाइडलाइन दी थी कि हम कम से कम 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखेंगे और एक दूसरे को छूने से बचेंगे और एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे, मास्क लगा के रखेंगे और भी बहुत लाइक सैनिटाइज़र का आप यूज़ करेंगे। अगर बाहर जाते हैं या बाहर से अगर आप वापस आ रहे हैं तो सैनिटाइज़र का ख्याल रखेंगे और बाहरी व्यक्तियों से मिलने के लिए आप बचेंगे। तो जैसे सुबह की जो पहली नमाज़ होती है वो 4 बजे होती है, तो पहले जो होते थे लोग सुबह सुबह ही आ जाते थे। तो लॉकडाउन के चक्कर में तो ये सब हो नहीं पाएगा, तो कुछ लोग अब अभी भी है जो काफ़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मस्जिदों के अंदर तो अभी मतलब 5 लोग से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत पहले से प्रशासन ने इसका ख्याल रखा है और लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन नमाज का जो मामला है सब अभी अपने घर पे अदा कर रहे हैं। प्रशासन ने ये कहा है कि आप अपने घर के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई बाहरी घर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ वक्त जी थे, उन्होंने भी यही बताया कि अगर आपको नमाज़ अदा करनी है कल से तो अपने घर में करें और मस्जिद के अंदर जो आ सकेंगे 5 लोग आ सकेंगे उस चीज़ में सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। हाथ सैनिटाइज़ कराए जाएंगे और मास्क जो होगा वो कंपलसरी होगा, मास्क आपको पहनना है और इन सब सुविधाओं का आपको ध्यान रखना। देखिए, जो ज़रूरत का सामान है वो लॉकडाउन में जो समय दिया गया है उसी में ये जो शहरी का सामान है, सवैया आदि है, ये खरीदी जाएगी। अभी तक कोई स्पेशल गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, तो हमको लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा पालन करना है, सोशल डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा पालन करना है। और रमज़ान में भी जो हमारे उलेमाए दीन हैं, जो बड़े हैं, उनकी सबकी यही गाइडलाइन है कि जो सरकार ने इस कोरोना के लिए जो नियम तय किए हैं उन्हीं का पालन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और नमाज में भी हम जो है घरों में अदा कर रहे हैं और तरावी की जो नमाज है उसके लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसको सब फॉलो कर रहे हैं। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसके लिए जो समय दिया गया है उसी में प्रशासन और सामाजिक लोग SPO वगैरह भी लगे हुए हैं, जिससे कि जो कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश लड़ रहा है उसमें हम जीत सकें। और हम उससे जब भी जीतेंगे जब हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले जो चक्र है कोरोना का उसे तोड़ने के लिए हमें एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो दुकानदार हैं वो भी अपने से कहें कि लॉकडाउन के चलते इन नियमों का पालन करें। दुकानें खुलेंगी उसके दौरान आपको जो दुकान लेने हैं तो उसके लेने पड़ेंगे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों का जितने ज़्यादा बैग पूछना हो तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ की पता नहीं होती? देखिए, कुछ ज़रूरी सामान होते हैं, खजूर होती है और आपका सेवइयाँ होती है, दूध होता है, तो इसको ख़रीदने के लिए इतना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती। और अभी रमज़ान शुरू हुआ है, अगर मान लो कोई परेशानी आती है तो सरकार इसको देखेगी, लेकिन अभी सरकार ने जो 7 से 1 तक का टाइम जो दिया है उसी में ये कार्य भी पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो सेवइयाँ खरीदना हो, दूध खरीदना हो या रमज़ान से मुताल्लिक़ खजूर खरीदनी हो, कुछ भी कार्य हो।
लेकिन हमें सबसे पहले कोरोना से जो जंग है उसको लड़ना है, उसे जीतना है, अपने देश को बचाना है, अपने देश के प्रत्येक नागरिक को बचाना है। और ये सब हम सभी कर सकते हैं जब सभी हिंदुस्तानी इस टाइम पर अपना कर्तव्य समझे और इस कोरोना महामारी से योद्धाओं का साथ दें और खुद भी योद्धा की तरह इस कोरोना से लड़ें। तो सर आप सर जनता को सर इस बारे में सर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने सभी वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। कल इंशाल्लाह कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो मेरी सबसे अपील यही है अपने मुस्लिम भाइयों से ख़ास तौर से कि इस वक्त का दौर ऐसा दौर है कि वायरस बुरी तरह से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, सब जगह तबाही मचाई हुई है। तो हमारी सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के जो डिसीजन लिया हुआ है कि सब जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब बंद हैं, तो सभी मुसलमान भाइयों को चाहिए कि अपनी सभी नमाज़ों को, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत हो, नफिल हो या तराविया नमाज हो या जुमे की नमाज हो, सबको अपने घरों में अदा करें और इंशाल्लाह उनका सवाब ऐसे ही मिलेगा जैसे पहले जमात के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, उसी तरह से सवाब मिलेगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरह के हालात पहले भी हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी पैदा हुए, तब भी उन्होंने हिदायत दी थी कि सब लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तब भी, जब बाढ़ आई या कुछ और इस तरह के हालात पैदा हुए, वबा फैली, तो तब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को हिदायत दी थी और उस वक्त भी लोगों ने अपने ही घरों में नमाज पढ़ी थी। आज का टाइम बहुत ख़तरनाक टाइम है, हमें इससे तौबा भी करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस वायरस को हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने दिल को बिल्कुल सुकून रखें, बिना किसी हबड़ तबड़ में अपने घरों में सुकून से नमाज अदा करें। सब पूरी अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए अल्लाह से दुआ करें। सब अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वायरस को ख़त्म करे, जितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करें। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें चाहिए कि अपनी नमाजें घर पे अदा करें और इंशाल्लाह जान है तो जहान है। अगर जान बचेगी तो अगले साल भी इंशाल्लाह जब रमज़ान आएंगे तो सब लोग उसी तरह से नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह जैसे पहले होती थी। लेकिन फ़िलहाल हमें चाहिए कि समझदारी का सबूत दें। ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को ये चाहिए कि उन्हें समझदारी का सबूत देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए इस हालात में, तभी हमारी नमाज पूरी होगी या कबूल होगी। अगर हम आज के टाइम में जब हालात ऐसे हैं, शासन का हमारा आदेश है, हमारे जो अपने पीएम साहब का नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, तो उस सब को उन्होंने कुछ हालात को देखते हुए किया हुआ है। तो उसको देखते हुए हमें चाहिए कि अपनी सब नमाजें अपने घर में अदा करें, जिससे हम भी सेफ रहें, हमारे घर वाले भी सेफ रहें, हमारा शहर भी सेफ रहे, हमारा देश भी सेफ रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस वक्त जो भी कानून बना है उसको पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में किसी को भी कोई नुकसान उठाना पड़े। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जावेद अख्तर जी थे, उन्होंने भी यही कहा कि अपना नमाज जो आपकी 5 टाइम की नमाज है वह अपने घर में पढ़ें और ये कई हद तक बहुत सही भी है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे पूरे देश में अपना पैर पसार चुका है और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपनी बहुत समझदारी दिखानी होगी, हमें अपने घर में ही रहना होगा और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रमज़ान में आप सवैयाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो दुकानें हैं वो कम खुली हुई हैं। जगह जगह पे हमने काफ़ी जगह देखा कि लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं, उसमें सवैयाँ की जो है वो बेच रहे हैं सवैयाँ। अभी अब सर से बात करते हैं पर सर, जैसे कि हम हर साल की तरह देखते हैं कि लोगों में काफ़ी जागरूक होता है, उल्लास होता है, वो सवैयाँ बेच रहे हैं। इस बार कैसा है भैया? इस बार जो है मंदा है और जो है हम अपना दूरी बना के रखते हुए और जो है 3 बार से हमें मंदा है और गाहक को जो दूरी बना के चल रहे हैं, जिसका जो है ना सरकार का जो है पूरा सहयोग दिया जाएगा इस काम में। और जो पहले से जो आपके काम थोड़ा ढीला है, लेकिन कोई बात नहीं, ढीला हो या ज़्यादा हो, तो करना तो है ही काम। और जो है करने के लिए लोगों में जोश दिखता था, इस बार ऐसा जोश दिख रहा है लोगों में? भैया इसके बार कोई जोश नहीं है पब्लिक के अंदर और जो है हमारी जो 4-5 हज़ार की सेल हो जाती है, अब ये नहीं हो पा रही। 1000-1200 रुपये की सेल हुई है और हमें 1 बजे का टाइम मिला हुआ है, 1 बजे तक हम दुकान खोलेंगे और जो है हम दूरी बनाए रखे और पब्लिक के अंदर भी यही बात है कि 2-4 गाहक आते हैं तो दूरी बना के सामान दिया जा रहा है।